अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सीख लो। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं बात दो बेसिकली नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। सेक्शन तो हमारा सिमेंटिक और ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है, लेकिन ये सिमेंटिक वैल्यू नहीं रखते जिन एलिमेंट्स की हम बात करने वाले हैं। एलिमेंट्स हैं डिव और स्पैन, DIV, डिव और स्पैन। तो ये क्यों यूज किए जाते हैं? डिव यूज किया जाता है किसी पैराग्राफ को या किसी इन शॉर्ट कह लें कि ब्लॉक को टारगेट करने के लिए। अब हमारे टारगेट क्यों करना है हमने, हमारे पास बेसिकली पहले कुछ एलिमेंट्स थे जिनके साथ हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो सारे अपनी एक सिमेंटिक वैल्यू रखते हैं। इस चीज को आप समझेंगे वीडियो के अंदर जब मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊंगा। डिव इसलिए यूज किया जाता है, डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और स्पैन जो है वो एक लफ्ज के लिए यूज किया जाता है। एक अगर आपके पास कहीं पे टर्म आ जाती है तो वहां पे आपको स्पैन यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, इन सारी चीजों को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे पास ये वही वाला पेज है जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर भी यूज किया था। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसके, अगर हम कोड की तरफ देखते हैं तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक हेडर है, हमारे पास ये वाला हमारे पास हेडर है, और एंड पे हमारे पास फुटर भी है, और हमारे पास आर्टिकल्स भी हैं जो कि एक सिमेंटिक मीनिंग रखते हैं, जो जिनकी एक सिमेंटिक वैल्यू है। अभी तक हमने CSS नहीं की। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक आर्टिकल है, ठीक है, इसको आपने समझना है। ये एक आर्टिकल है और इसके अंदर हमने 2-3 एलिमेंट्स यूज़ किए थे। ये इसका हेडर था यहाँ तक, और ये इसका फुटर था। ओके, अब अगर हम CSS हमने अभी तक की तो नहीं है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि आप लोगों ने CSS करनी है, आप लोगों को स्टाइलिंग करनी है इस वाले पूरे के पूरे आर्टिकल की, तो आप उसको कैसे करेंगे, कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे? अगर तो ये पूरे के पूरे आर्टिकल को करना है तो सिंपल बात है कि भाई पूरे के पूरे आर्टिकल को ही सिलेक्ट कर लेंगे हम, जो कि हमारे पास आर्टिकल होगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आपने हेडर को, जो आर्टिकल के अंदर हेडर है, उसको आपने टारगेट करना है। उसको भी आप इजीली टारगेट कर लेंगे। हेडर हमने क्योंकि एक अलहदा से उसका बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आर्टिकल है, पहला आर्टिकल, और इसके अंदर हमने 2-3 सेक्शंस बनाए हुए हैं। ये हमारे पास है हेडर का सेक्शन और ये है फुटर का सेक्शन। 2 सेक्शन है हमारे पास बेसिकली, हेडर का सेक्शन ये है और फुटर का सेक्शन ये है। अभी अगर मैं फुटर को भी टारगेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, हेडर को भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इस वाले पैराग्राफ की। अब फर्ज करें कि मैं ये जो दरमियान में एक पैराग्राफ है, ये सिर्फ इतना पर्टिकुलर पैराग्राफ, इसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा इसको टारगेट? मैं चाहता हूँ कि बाकी हेडर भी ना चेंज हो, फुटर भी ना चेंज हो, लेकिन सिर्फ ये जो हमारा पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसको मैं टारगेट ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट दिया ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आते हैं 2 एलिमेंट्स जो कि मैंने आपको बताए हैं। जो पहला एलिमेंट है वो हमारा पैराग्राफ्स के लिए, या पैराग्राफ्स को या जो बड़े बड़े कह लेंगे आर्टिकल्स हैं उनको आपने कैसे टारगेट करना है। ये कह लेंगे अल्टरनेट है आर्टिकल का, हेडर का और फुटर, जो कि हमारे पास एक सिमेंटिक टैग्स थे उनका एक अल्टरनेट है, लेकिन ये नॉन सिमेंटिक है। ये कोई भी सिमेंटिक मीनिंग नहीं रखता बेसिकली, इसके साथ कोई भी उसके स्ट्रक्चर को फ़र्क नहीं पड़ता। हेडर फुटर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हेडर और फुटर एक सिमेंटिक ऑर्डर के लिए है ना, और ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे सिमेंटिकनेस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये पैराग्राफ P से। यहाँ पे मैं इसका जो अल्टरनेट मैंने आपको बताया डिव है, डिव, DIV, डिव। इसका जो हमारे ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं जैसा कि हेडर फुटर है, उनका एक नॉन सिमेंटिक अल्टरनेट है डिव। डिव को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिव, और ये जो डिव की क्लोजिंग टैग्स है इनको हम पैराग्राफ के नीचे क्लोज कर देंगे, और ये अब टारगेट हो सकता है। लेकिन अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। ऐसे तो बहुत सारे डिव होंगे जो कि हमने यूज़ करने होंगे, मतलब कोई कहीं पे यूज़ करेंगे, कोई किसी पैराग्राफ में यूज़ करेंगे, कोई किसी पैराग्राफ में। तो इसको एक स्पेशल क्लास देनी है हमें। उस क्लास को कैसे देते हैं आपको पता है पहले से कि क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास को कोई भी एक नाम दे दिया जाता है, अपनी मर्ज़ी का आपने यहाँ पर नाम देना है जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, आर्टिकल बॉडी। आर्टिकल बॉडी हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है। हमारे पास तो ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए था आर्टिकल बॉडी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस तरह के जो अपने पसंदीदा एलिमेंट्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम डिव को यूज़ करते हैं और उसको एक नेम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं,
जिसको कि हम बाद में टारगेट कर सकते हैं इजीली। ओके, अब ऐसे ही थोड़ा सा और फोकस करना है। ये चीज़ तो होगी ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे, मतलब ये एक ब्लॉक था, मतलब कि ब्लॉक आप समझते हैं ना कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाइंस थी, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स थे, तो ये एक ब्लॉक लेवल चीज़ होगी। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमने पहले हेडर फुटर देखे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने सिर्फ एक वर्ड को, ओके ये मेरा नाम है यहाँ पे उसामा, इसको हमने टारगेट करना है। तो हमारे पास इसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, ऑलरेडी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। कहाँ पे? ये है हमारे पास उसामा। तो क्या हमारे पास एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जिनको कि हम अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग जो है जिसके साथ के बोल्ड हो जाता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग को अप्लाई करना क्या आपके लिहाज से सही रहेगा? मतलब स्ट्रॉन्ग तो तब अप्लाई किया जाता है जब कि किसी चीज़ के ऊपर हमने एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, एक ज़्यादा वैल्यू देनी होती है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग नहीं अच्छा रहेगा। मैं कोई भी इस पर वैल्यू नहीं देना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं जो अपना नाम है उसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूँ। बेसिकली स्ट्रॉन्ग जो है वो सेमेंटिक रखने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग यूज़ होगा वहाँ पे आगे ये बोल्ड हो जाएगा, और बोल्ड का मतलब ये होगा कि ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये मुझे ऐसा नहीं करना, मेरा पर्पज़ ये नहीं है। तो दूसरा मेरे पास एक और एलिमेंट था, उसको याद करते हैं। वो था यहाँ पे हमारे पास EM। तो क्या मैं EM को यूज़ कर सकता हूँ? EM तो एम्फेसाइज के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि पैराग्राफ के अंदर एक चीज़ है जिसको कि आप थोड़ा सा एक अलग, एक डिफरेंट वे के अंदर उसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं, उसकी एक डिफरेंट वैल्यू देना चाहते हैं। तो EM तो तब यूज़ किया जाता है जब कोई ऐसा सीन होता है। तो क्या EM को यूज़ करना यहाँ पे अच्छा रहेगा? ये देखें, अब ये थोड़ा सा चेंज तो हो गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए। तो इस पर्टिकुलर एक वर्ड को कैसे टारगेट करूँगा मैं? अब जैसे हमने डिव को देखा, ऐसे ही हमारे पास एक एलिमेंट है स्पैन। ओके, तो कैसे स्पैन है? SPAN। स्पैन को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और स्पैन को हमने क्लोज भी करना है। ओके, तो स्पैन को यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। अब जब मैं CSS करूँगा तो CSS के अंदर मैं कैसे इसको टारगेट करूँगा? कैसे करूँगा? इसको एक क्लास देनी पड़ेगी, इसको एक स्पेशल नाम देना पड़ेगा। तो क्लास क्या देनी है? क्लास कैसे देते हैं पता है आपको, अभी आपने नीचे भी देख लिया है। क्लास कैसे देते हैं? क्लास इज इक्वल्स टू, क्लास का नाम दे देते हैं। तो ये क्या है? ये कंपनी का नेम हो सकता है या ये मेरा अपना नेम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ कि ये पर्सनल ब्रांडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग का हमारे पास क्योंकि कोई ऐसा टैग बिल्ट इन नहीं मिलता हमें देखने को, इसलिए हमने इसको पर्सनल ब्रांडिंग का यहाँ पे एक टैग दे दिया है। तो इस चीज़ का अभी आपको कोई भी आउटपुट में आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन जब हम CSS करेंगे तो इन एलिमेंट्स को टारगेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। वैसे तो आप टारगेट कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई सिलेक्टर ही नहीं है हमारे पास कि हम इसको ऐसे टारगेट करें। खैर वो CSS की बातें हम बाद में करेंगे। ओके यार, तो एंड पे मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि डिव और स्पैन आपने पढ़ लिए, दो एलिमेंट्स आपने पढ़ लिए हैं। अब आपने इनको जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा यूज करना है, क्योंकि जब आप स्टाइलिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी, बहुत इजी लगेगी आपको। तब ये सारी चीजें जब आप स्टाइलिंग करेंगे, तब आप जब देखेंगे कि टारगेट कैसे करना है, तो तब आपको ये पता चलेगा कि यार कितना इजी हो चुका है अब टारगेट करना। वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे टारगेट कर सकते हैं अगर आपके पास एक टारगेटिंग की स्कीम ही नहीं है। तो अब जितना यूज करना चाहते हैं इनको उतना यूज करें, क्योंकि CSS के अंदर अब लाजमी नहीं है कि जितने डिव और जितने स्पैन है हम सबको ही टारगेट करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो हमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो फील फ्री टू यूज इट। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है, बेसिकली क्लास अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं और कैसे यूज करने हैं, ये सारा हम अपनी अगली क्लास के अंदर ब्रीफली देखने वाले हैं। तो अल्लाह हाफिज।